ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। क्या दिया हुआ है हमें कि दो संख्याओं का योग 31 है और उनका गुणनफल 240 है। हमने संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो दो संख्याओं का योग 31 है, संख्याएं मान ले यानी, क्योंकि हमें संख्याएं नहीं पता, संख्याएं हमने ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेती हूँ, माना संख्याएं x तथा y, ठीक है। अब जो जो हमें कह रहे हैं वो करते जाओ आप, ठीक है। पहले प्रश्न के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। पहले प्रश्न के अनुसार क्या है कि संख्याओं का योग कितना है? 31। इसका मतलब दोनों का योग कर दिया प्लस y बराबर 31, ठीक है। ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गुणनफल कितना है? 240। अब दूसरे प्रश्न के अनुसार गुणनफल कितना है? 240। x और y का गुणनफल यानी x गुना y, x गुना y का मतलब xy, ठीक है। xy का मतलब क्या है? गुणनफल ना, वो कितना है? 240, 240, ठीक है। अब देखो, अब हमने इन दो समीकरणों की हेल्प से x और y निकालने हैं। प्रतिस्थापन विधि करवाई थी मैंने, उसमें हम क्या करते थे, किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण का, किसी एक समीकरण में से x और y का मान निकालकर, x या y का मान निकालकर किसी भी एक का और दूसरी में रख देते थे। यही करना है हमने, ठीक है। अब पहले समीकरण में से निकाल लो चाहे दूसरी में से निकाल लो, जिसमें से निकालोगे उसके अलावा रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ से y का मान निकाल लिया 240/x। देखो ध्यान से सुन लो एक बार मेरी बात। अब y के साथ x गुना हो रहा था, है ना, तो उधर आके भाग। अगर मैं यहाँ से y निकालती तो यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर आके माइनस। आप कोई भी तरीका कर सकते हो, लेकिन ठीक तरीका होना चाहिए। यहाँ से y निकालोगे तो 31 माइनस x आएगा, ठीक है। यहाँ से y निकालोगे तो 240/x आएगा। यहाँ भाग होगा, वहाँ माइनस। वहां से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे। अब मैंने सेकंड से निकाला है तो मैं किस में रख दूं? फर्स्ट में, ठीक है। क्या क्या लिखोगे? y का मान समीकरण, ठीक है। तो x जमा y कितना है? 240/x। यहाँ रख रही हूं मैं x प्लस y का मान रख दिया 240/x बराबर 31, ठीक है। देखने में यहाँ पे जगह बना देती हूँ। यहाँ कर देती हूँ x प्लस 240/x बराबर 31, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँगी। तो बेटा ये y का मान रखा है ना, y का मान आया है 240/x। इसको मैंने इसमें रख दिया, इस समीकरण में x प्लस y का मान रख दिया, दोनों x में हो गई, ठीक है। तो y का मान अब देखो इसके बटे 1 माना जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा? x को x से गुना करो, x को x से भाग दोगे 1 को 240 से गुना करोगे 240 बराबर 30। इसके बटे भी 1 लिख लो। अब सोल्व हो गया तो अब क्या करेंगे? एक को जिस भी रकम से करोगे उस रकम पे कोई फर्क नहीं, बराबर 31, ठीक है। अब x² माइनस 31x इधर ले आई ना मैं रकम को। अब 240 वही है तो इसका साइन चेंज मत कर देना, 240 बराबर 0, ठीक है। उधर से रकम खत्म कर दी, इसलिए क्या बचा? 0। अब देखो, अब देखना इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है ना। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? या तो उसके गुणनखंड बनाते हैं, और अगर आपको गुणनखंड बनाने में टाइम लग रहा है पेपर में, तो आपको मैंने वो तरीका बताया था, d = x का मान कैसे निकालते थे?
बी स्क्वायर माइनस 4ac आया फॉर्मूला याद? लिखो उस फॉर्मूले को, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ABC पता है ना क्या थे? इसकी स्टेटमेंट मिटा दूं? यस मैम। देखो अब इसमें a क्या है? a कितना है? a b कितना है? -31 और c कितना है? 240। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। b है -31, x बराबर -b। देखो एक बार, माइनस बी का क्या मतलब है? b कितना है? -31, माइनस माइनस प्लस। ध्यान से समझ लो, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं पुट करने में। प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -31 का स्क्वायर। 4a कितना है? 1, c कितना है? 240 बटे में 2a, 2 गुना 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। अब इसको सोल्व करो। 31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर बताओ जल्दी से क्या होता है? 961। 31 का स्क्वायर 951। 61 पक्की बात? यस मैम। 961 माइनस 4 को इससे करो गुना। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 आ गया बटे 2। तो अब ये क्या आ जाएगा? 1 बटा 2। बेटा ये सम तो कंप्लीट करना है। 31 प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना, रूट बटे 2। 31 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, वर्गमूल हट जाएगा। अब एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस, 31 और 1 32 बटे 2 और एक बार माइनस करोगे तो 30 बटे 2। तो संख्याएं क्या आ गई? 16 और 15। ये x का मान आ गया ना? x के 2 मान आए हैं, x के 2 मान आए हैं ना? इन दोनों मानों के लिए y के भी 2 मान आएंगे। मेरे को तो संख्याएं निकालनी है ना, संख्याएं क्या माननी थी हमने? x और y। अभी मेरे पास x का मान आया, y का कैसे निकालूं? ये y निकाला था मैंने 240 बटे x, है ना? यहाँ रख दो। y का मान क्या आ जाएगा? 240 बटे 16। 16 करोगे तो 15 आ जाएगा, काटोगे तो, है ना? और 15 रखोगे तो क्या आएगा? 16। ये आ गया 15। ठीक है, और जब x का मान 15 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 16। तो संख्याएं आपकी क्या बनेंगी? 15 और 16। x को 16 रखोगे तो y 15 आएगा, x को 15 रखोगे तो y 16, यानी संख्याएं तो 15 और